अस्सलामुअलैकुम आदाब। मैं हूं मोहम्मद नाफिस आलम। स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल सीमांचल दस्तक। इस वक्त हम जोकीहाट जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र संख्या 24 जिला अररिया पहुंचे हुए हैं। हमारे दरमियान एक जिला परिषद प्रत्याशी मौलाना आफाक अनवर साहब मौजूद हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे चैनल में। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपके चैनल का इस्तकबाल करते हैं और पुरजोश इस्तकबाल करते हैं। जैसा कि आप चुनाव में आए हैं जिला परिषद का, इससे पहले भी आप 2016 में भी थे प्रत्याशी के रूप में। तो 16 में जो भी कारण रहा होगा, आप तो कामयाब नहीं हो पाए। अब की बार क्या तैयारी है आपकी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 2013 ही से जो है ना हम प्रयास कर रहे थे, हमारी मेहनतें जारी थी कि हम इलाके की बहुत सारी समस्या है। जैसे कि हमारा ये इलाका है, सैलाब का इलाका है और सैलाब से हमारा इलाका एकदम काफ़ी प्रभावित होते हैं। तो उस वक्त से हम कोशिश में लगे हुए थे, क्योंकि मैं 1998 से लेकर के 2013 तक सरज़मीन महाराष्ट्र में मैं दर्स व तदरीस का काम अंजाम दिया हूँ, तिजारत किया हूँ, ज़मीन का कारोबार किया हूँ, लेन देन किया हूँ, अच्छा माहौल रहा है। तो यहाँ से जो लोग जाते थे तो हमें बहुत फ़िक्र होती थी, आखिर हमारा मामला क्या है कि पूरे राज्य में बिहार छोड़ के हर जगह विकास ज़मीन पर है, मगर हमारे बिहार में नहीं है। तो यहाँ पे सबसे मेन वजह है अदम तालीम, तालीम का ना होना एक, और दूसरी चीज़ है सैलाब का बार बार आना। ये दो समस्या जो है ना बहुत ही ख़तरनाक है यहाँ पे। तो हम सोचे कि जो है ना हम लोग अगर मैदान में आते हैं, सियासी मैदान में, तो इन दोनों चीज़ों को लेकर के मैदान में उतरेंगे और इलाके को कामयाब और मजबूत करेंगे। तो ये दोनों मुद्दा लेकर के हम जो है 2016 में प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए और अच्छा रिस्पॉन्स रहा। एक नया हम इलाका को नहीं जानते थे, इलाका हमें नहीं जानती थी, उसके बावजूद भी हमने जो है अच्छे खासे वोट लाए, तकरीबन 2461 वोट हम लाए। एक नया होने के नाते हमको उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम का कुछ भी पता नहीं था। उसके बावजूद जो है उसके बावजूद सबसे बड़ी बात यह है कि हमने हिम्मत नहीं हारी। 2016 से लेकर के अभी तक हम मैदान में हैं। सैलाब का मौका हो, कोरोना काल का मामला हो, एनआरसी का मामला हो, आगजनी का मामला हो, कोई भी मामला हो, हम खड़े रहते हैं और खड़े हैं। उसके बाद जो है फिर 2020 का मौका आया तो हमने इरादा किया कि हम जो है विधानसभा 50 जोकीहाट हम लड़ेंगे, क्योंकि इससे पहले हम कांग्रेस पार्टी का किसान सेल का जिला अध्यक्ष थे। तो हमारी एक पहुंच थी, एक अच्छी खासी पहुंच थी, दिल्ली तक हमारी पहुंच थी। मगर हमें पता चल गया था कि जो है ना यहाँ पे गठबंधन की सरकार लड़ेगी, ये गठबंधन में जो पार्टियां हैं वो लड़ेगी, तो हमें टिकट शायद नहीं मिलेगा। तो हमने जो है पार्टी चेंज कर लिया और मशवरे से चेंज किया और मशवरा में ये तय पाया गया कि जो है हम जन अधिकार पार्टी को ज्वाइन करें और लड़ेंगे। और हम लोग मजबूती से लड़े और अच्छा खासा वोट लाए और हमारा पैगाम 38 पंचायत तक मजबूती से गया और हम पैगाम को पहुंचाए। कामयाबी नहीं मिली, मगर हमने हिम्मत नहीं हारा, हमारे हौसला मजबूत रहे और हमारा मुद्दा अभी भी है। फिर मैं 2021 ज़िला परिषद पंचायत राज्य चुनाव हमने फ़ाइट किया है और मजबूती से फ़ाइट कर रहे हैं और मुझे अब की बार यकीन है, अल्लाह की ज़ात पे जो है मुकम्मल भरोसा है कि अब की बार हमें कामयाबी मिलेगी। क्यों कि 2016 से हारने के बाद अभी तक हम मैदान में हैं। जो लोग जीते वो गुम हो गए, उन्होंने जो काम करना था काम नहीं किया, अब फिर मैदान में आए हैं। उस वक्त जो खड़े थे वो लोग भी जो है मैदान में नहीं हैं। ये हमारा मुद्दा और हम जो लड़ रहे हैं, हमारा जो है तकरीबन एक मामला नहीं कई मामला है। नंबर एक, हमारे इलाके में तालीम नहीं है, हम तालीम को जो है बहाल करेंगे, क्योंकि सर सैयद अहमद ख़ां का जो है बेहतरीन आवाज़ में ये कहना है कि जिस कौम ने तालीम को छोड़ दी गुर्बत आती है और गुर्बत जराइम साथ लाती है। ठीक है, इस माना कर हम तालीम को मजबूत करेंगे अपने इलाके में। दूसरी चीज़ है, हमारे इलाके में सैलाब है, सैलाब से कैसे निपटेंगे, सरकार के इस मुतालिक क्या क्या योजना है उसको ज़मीन पे उतारने की हम मुकम्मल कोशिश करेंगे। तीसरी चीज़ है, हमारे इलाके में किसान का समस्या है, सैलाब आकर के उसके धान की फसलों को, अभी अभी देखिए धान का फसल काफ़ी तबाह व बर्बाद। तो कोई ना कोई आवाज़ उठाने वाला चाहिए, हक दिलाने वाला चाहिए। और हमारे इलाके में सैलाब की वजह से जो है ना सड़कें बर्बाद हो जाती है, तो सड़कों का निर्माण बहुत सारे गाँव में जो है सड़कें वहाँ तक नहीं पहुँची है। अभी हमारे तारण पंचायत के एक गांव है मझवा और रमरे, वहाँ पे अभी भी सड़क नहीं है।
भारत आज़ाद होकर के 73-74 साल हो गया, अभी भी सड़क नहीं है। अच्छे ख़ानदान के लोग हैं, ज़मींदार हैं, सबके बच्चे अच्छे खूबसूरत हैं, मगर कोई वहाँ पे अच्छे घरों में शादी करने या कराने के लिए तैयार नहीं है। तो इंशाअल्लाह हमारी जीत होगी तो हम वहाँ से आवाज़ उठाएँगे, सड़कें बनाएँगे, तालीम को बहाल करेंगे, किसानों की समस्या को जो है बहाल करेंगे। ये हमारा मुद्दा है जो ज़मीनी मुद्दा है। इसी तरीके से हमारे इलाके में करप्शन है, ब्लॉक ले लीजिए, थाना ले लीजिए, रजिस्टर ऑफिस ले लीजिए। आखिर जो है जनता कब तक जूझेगी इन बातों को? इन तमाम मुद्दा को लेकर के हम ज़मीनी मुद्दा पे लड़ रहे हैं इलेक्शन, और इंशाअल्लाह अवाम समझ रही है और अवाम साथ दे रही है और साथ देगी। जैसा कि आपने कहा कि 5 साल चुनाव हार जाने के बाद भी लोगों के दरमियान आप मजबूती के साथ रहे। हालांकि कई प्रत्याशी चुनावी मैदान पर होते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद भी कई लोग गायब हो जाते हैं, लेकिन हारने वाला तो आमतौर से नज़र ही नहीं आता नज़र है। नहीं आता। लेकिन ऐसी स्थिति में कितने पंचायत है आपका क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र संख्या 24 में पहले 7 पंचायत मौजूद थे पहले, मगर अब की बार जो है एक पंचायत छट गया है, वो नगर परिषद में चला गया है, तो सिर्फ 6 पंचायत रह गए हैं। और कुल मिलाकर के मेरे ख्याल से जो है 43-44 गाँव हैं, ठीक है, छोटे मोटे मिला करके, और हम हर जगह जा चुके हैं। नामांकन कराने से पहले अब की बार लोगों को ये इन्फॉर्मेशन या ये जानकारी थी लोगों को कि मौलाना आफाक अनवर साहब अब की बार फिर चुनाव में आ रहे हैं। 2020 एमएलए लड़ने के बाद जब जो है परिणाम नतीजा बरामद हो गया, निकल गया, तो हम बैठे नहीं हैं। हमें हार और जीत से मतलब नहीं रहा, हमें सेवा से मतलब रहा, और जो है सेवाधारी से मतलब रहा, खिदमत से मतलब रहा। और जो लोग खिदमत करते हैं वो ये नहीं देखते कि अगर मैं हार गया तो मैदान से हट जाऊंगा या जीत गया तो जो है घर में सो जाऊंगा। नहीं, हमें उनसे मतलब नहीं। हम जमीयत के आदमी हैं और जमीयत का काम है खिदमत खल्क, अल्लाह के लिए खिदमत वो करते हैं। और इससे पहले भी हमने काम किया है, उस वक्त तो हम चुनाव लड़े भी नहीं थे, हम खिदमत कर रहे थे। चाहे सरजमीन महाराष्ट्र ले लीजिए, दिल्ली ले लीजिए, या जो है अपना इलाका ले लीजिए। जैसा तबाही की आप बात की है, सैलाब में तबाही हुआ, ऐसे टाइम में पंचायत चुनाव का एक तरफ समय चल रहा है, दूसरी तरफ सैलाब आ रहा है। लोगों को जो फसलों का जो मुआवजा मिलना है वो तो मेरे ख्याल से, क्योंकि हम जिस इलाके से आते हैं डगरवा पूर्णिया से, तो वहाँ तो कुछ हुआ नहीं है। इधर क्या हुआ, कुछ जो मुआवजा मिलना था कुछ मिला है? देखिए, हमारे इलाके के हज़ारों एकड़ ज़मीनों के फसल जो बिल्कुल पके पकाए धान तैयार हो चुका था, सिर्फ काटना था, घर लाना था। जैसे मेरी ही खेती, तकरीबन 4 बीघा खेती हमारी बर्बाद हो गई। पके पकाए धान, कटे हुए फसल, बोझा बांधा हुआ, भस गया। और हमने बहुत गुहार लगाई। मैं सरकार से डायरेक्ट कहा और कह रहा हूँ और कहूँगा कि हमारे इलाके में जोकी और अररिया के पूरब भाग, पश्चिम भाग नहीं, पूरब भाग में जो सैलाब आया, ख़तरनाक सैलाब आया, और हज़ारों एकड़ ज़मीन के पके पकाए धान की फसलें तबाह हो बर्बाद हो गई। हम सरकार से उस वक्त भी कहें और अभी भी कह रहे हैं आपके इस न्यूज़ के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि सरकार हर किसानों को डायरेक्ट 25,000 से 30,000 मुआवजा दे। ये आवाज़ मैंने उठाई है और हम आवाज़ उठाते रहते हैं। किसानों का मामला हो, कोई भी मामला हो, हम हक़ की लड़ाई लड़ते हैं, और जब तक इंशाअल्लाह ज़िंदा रहेंगे हम कौम के लिए, इलाके के लिए, इलाके की समस्या के लिए हक़ की आवाज़ उठाते रहेंगे। एक सवाल आपसे कि इस इलाके में आम तौर से ये इलाका जो है मुस्लिम बहुल ये क्षेत्र है, ऐसा देखा जाता है। दूसरी तरफ एक आलिम दीन चुनावी मैदान पर आए हैं, किस तरह का रिस्पॉन्स आता है जब लोगों के दरमियान ये 6 पंचायत में जब जाते हैं, लोगों से मिलते हैं? क्योंकि तरह तरह की बात, कुछ एक खेमा ऐसा भी है कि उनका ये कहना है कि आलिम दीन को चुनावी मैदान पर नहीं आना चाहिए। ऐसे भी लोगों से हम मिले हैं। हालांकि एक बड़ी तादाद है जिनका कहना है कि नहीं आना चाहिए, हम लोग समर्थन भी करेंगे। मैं वही शुरू में मैंने आपको बता दिया कि जिस कौम में तालीम नहीं होती है तो ऐसे सवालात होते हैं। तालीम असल चीज़ है। सबसे बड़े सियासतदान सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। उससे बढ़ के सियासतदान ना कोई ना आए हैं, और ना क़यामत के आखिरी फ़र्द तक कोई आएंगे। और उलमा जो हैं अंबिया के वारिस होते हैं, तो वरासत में जो है सारी चीज़ें आती है। खाली कफन दफन निकाह और जो है नाम रखना नहीं आता, या अजान देना या नमाज़ पढ़ाना, सारी चीज़ें आती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मौला आफाक के अंदर अल्लाह ने वो सलाहियत दी है।
ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह मुकल्लफ नहीं बनाता उसकी हैसियत और वसअत के मुताबिक। तो ज़ाहिर सी बात है। और हमारे हज़ारों उलमा जो है लीडर बने हैं। हिंदुस्तान आज़ाद हुआ हमारे उलमा की कुर्बानी थी। आज हम आबाद हैं, हमारे अकाबिरीन की कुर्बानी का समरा और नतीजा है। इस माना कर आज हमारा पूरा इलाका 99% जनाब 99% का ये कहना है कि आप किबार मौलाना आफाक का साथ देंगे। क्यों कि उलमा वाक़तन जो है रहबरी के लायक हैं, और रहबर हैं और रहबर बनाएंगे इंशाअल्लाह, ये उम्मीद है। और जो लोग बोलते हैं तो शायद अपने मफाद के लिए बोलते हैं। मुझे तो कोई मफाद नहीं, ज़ाती मफाद कुछ नहीं, सिर्फ खिदमत। ये है जनाब मौलाना आफाक अनवर साहब, जिनसे हम बात कर रहे थे चुनावी मुद्दे पर। इनका साफ कहना है कि हमारा इलाका तालीमी एतबार से भी पसमानदा है, बाकी तमाम तरक्याती एतबार से भी पसमानदा इलाका है, और ये सैलाबी इलाका है। इसको जिस तरह की फसल की तबाही हुई है, आखिर में बिल्कुल फसल कट के घर आने को था, ऐसे टाइम पर सैलाब आया। हालांकि आमतौर से ऐसे टाइम पर सैलाब आता नहीं था और साल, लेकिन आ गया है। तो एक एक किसान को 25-25 हज़ार का मुआवजा मिलना चाहिए, यह इनका कहना है। इनका साफ कहना है कि हम चुनाव जीत जाते हैं या हार जाते हैं, तब भी ये आवाज़ हमारी गूंजती रहेगी। आपका हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आपने हमारे चैनल के लिए अपना कीमती वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप लोगों से भी यही कहूँगा कि हक़ की आवाज़ को उठाइए, और हमारा इलाका पसमानदा है। अपने न्यूज़ चैनल की तरफ से और इसकी तरफ से जो है बाकायदा आवाज़ उठाइए कि ये इलाका मजबूत हो, सरकार की मुकम्मल तवज्जो मरकज़ बने। शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया, धन्यवाद।